हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें आज ज्योग्राफी का पार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और कल एक वीडियो इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ा था, उसमें परिचय, भारत का परिचय और भौतिक विभाजन हुआ था। आज हम लोग प्लेट्यू माउंटेन करेंगे और आगे थोड़ा सा वीडियो को लंबा बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट का एग्ज़ाम है वो सितंबर में डेट आ चुका है। आज 2 अगस्त हो चुका है। आज 3 अगस्त हो चुका है। तो हमारे पास कम टाइम भी है और वीडियो को थोड़ा इसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अच्छा लगता है वीडियो को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए और चैनल को शेयर ज़रूर करा करिए और लाइक भी कर दिया करिए। जितने लोग देखते हैं सब लोग लाइक ज़रूर करा करिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कौन सा सबसे 39 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कौन सा सबसे भारतीय शिखर है? कंचनजंगा, केटू, कामेट, नैना देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है और ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। सही। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में पूछा भी गया था। इसमें इंडियन ज्योग्राफी में पेट का जो सिलेबस आप लोग देखेंगे उसमें इंडियन ज्योग्राफी में एक मेंशन किया गया है पर्वत, पहाड़, नदियाँ। उससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर एक शिफ्ट में आया है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। अब देख लेते हैं ये बॉक्स में। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये नेपाल और सिक्किम के सीमा पर स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। फर्स्ट पे एवरेस्ट है और दूसरे पे केटू है और तीसरे पे हमारा कंचनजंगा है। और ये सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा केटू है, लेकिन ये कहाँ पर है? पीओके में है। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? डोडाबेट्टा, गुरु शिखर, पंचमढ़ी, अन्नाईमुड़ी। ये भी 2022 में पेट में पूछा गया है कि ये कहाँ पर है। अरावली का सबसे ऊंचा है तो ये गुरु शिखर है। अरावली ये राजस्थान में है। और यहाँ यहीं पर माउंट आबू है और दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर यहीं पर पड़ता है। अरावली जो है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है और दिल्ली में इसको रायसीना है, राष्ट्रपति भवन है। सही आंसर इसका हो जाएगा गुरु शिखर। डोडाबेट्टा ये नीलगिरी की ऊंची चोटी है और अन्नामुडी ये अन्नामलाई की है। याद रखिएगा इसको। अब आगे देखते हैं, इसका बॉक्स वाले में देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली का पश्चिमी भाग मारवाड़ कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि जो इसका पश्चिमी भाग है वो क्या है? मारवाड़। और पूर्वी भाग मेवाड़ है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई पर माउंट एबू गुरु शिखर है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। नीलगिरी में डोडाबेट्टा है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट किसके बीच में है? नेपाल, भारत और नेपाल, नेपाल और तिब्बत, भारत और भूटान, इनमें से कोई नहीं। ये भी 2022 में पूछा गया है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और तिब्बत के बीच में है और इसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं। सही आंसर ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है। ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 है। 42 देख लेते हैं। 42 देख लेते हैं। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में? हिमालय रेंज, सतपुड़ा रेंज, पूर्वांचल, इनमें से कोई नहीं। तो विंध्य पर्वत जो है उसके उत्तर पश्चिम में अरावली है। तो इसमें पूछा है कि दक्षिण में कौन सा है? तो ये सतपुड़ा रेंज है। सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा रेंज। देख लेते हैं इसके बारे में। विंध्य पर्वत के उत्तर पश्चिम में अरावली है और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज है और ये झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। विंध्य पर्वत कहाँ कहाँ है? झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। और ये परतदार चट्टानों से बना हुआ है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। पूछ सकता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करता है? तो वो विंध्याचल पर्वत अलग करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। ये भारत का मैप है। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ये सतत है।
देख लेते हैं, ये जेईई में पूछा गया था। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला सह्याद्री कहा जाता है। ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। कितना? 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है ये। 2012 में यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में इसको ऐड किया गया। ये भी पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट को कब ऐड किया गया है? 2012 में ऐड किया गया था विश्व धरोहर सूची में। प्रसिद्ध K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला में है। पीर पंजाल श्रृंखला में, काराकोरम में, लद्दाख में, जास्कर में। इसका सही आंसर हो जाएगा काराकोरम जास्कर। काराकोरम श्रृंखला में ये K2 है। ये कहाँ पर है? POK में है। देख लीजिए, K2 जो है वो काराकोरम श्रेणी में ये पूछा गया है और इसमें पूछेगा कि ये संसार की चौथे नंबर की चोटी है, तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हेनरी हैवाशय गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर इसका पड़ा है। इसको स्थानीय नाम क्या है? द्वाबशांग कहते हैं इसको। याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि द्वाबशांग कौन सी चोटी का नाम है, तो देगा K2 कंचनजंगा, तो हमें K2 है इनका करना है। पश्चिमी घाट के उच्चतम शिखर है। पश्चिमी घाट का अनाईमुडी, डोडाबेट्टा, महेंद्रगिरी, सेवरा हिल्स। इसका सही आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। महेंद्रगिरी ओडिशा में पड़ता है और नीलगिरी की ऊंची चोटी डोडाबेट्टा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत है? पूछ रहा है कि लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी है। धौलाधर, महाभारत, पीर पंचाल, शिवालिक। सबसे लंबी कौन सी है? पीर पंचाल है। शिवालिक सबसे नीचे वाला शिवालिक पड़ता है। देख लेते हैं इसके बारे में। लघु हिमालय या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है तथा शिवालिक के उत्तर में है। ये लघु हिमालय जो है ये महान हिमालय, ये है महान हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक है। ये सब समांतर रूप से फैला है। पीर पंचाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी चोटी है। लघु हिमालय का औसतन 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा है और 3700 से 4500 मीटर ऊंचा है ये लघु हिमालय। रंचोस पर्वतों में निम्नतर खंड है। हिमनद, हॉस्ट, द्रोणिका, इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हॉस्ट जो है निम्नतर खंड होता है। इसमें देख लीजिए कि कौन कौन से पर्वत ऐसे हैं जो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ये अभी यही सारे मिल जाएगा। भारत का सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पड़ता है, वॉस्टोच पड़ता है। पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज पड़ता है। अमेरिका में वासाज रेंज पड़ता है। सेरावा नेवादा पड़ता है। ये सब ब्लॉक पर्वत है। और जर्मनी का हॉर्स पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है। हॉर्स पर्वत का निर्माण जो है ये किनारों के स्तंभ यथावत रहता है और बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाता है, उसको हॉर्स कहते हैं। और जर्मनी का ये इसका उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत होता है ये ब्लैक फॉरेस्ट भी ये ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा, वॉटचच, वासाज, सेरोना देवदा, सॉल्ट रेंज ये सब ब्लॉक पर्वत है। 49 देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता है काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहते हैं? छोटा नागपुर पठार कहते हैं, सिंगूर पठार कहते हैं, दक्कन ट्राइब, रोहतास पठार। इसका सही आंसर हो जाए दक्कन ट्राइब को काली मिट्टी इसी मिलती है। ये छोटा नागपुर पठार जो है वहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज, और ये झारखंड में है और भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रोहतास पठार जो है ये बिहार में है। सही आंसर हो जाएगा बी। दक्कन का पठार का जो निर्माण है वो मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियस कल्प में हुआ है और इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी की उत्तरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र से इसे आच्छादित है। दक्कन ट्राइब का विस्तार जो है महाराष्ट्र में है, गुजरात में, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा आदि राज्यों में है। लावा के अपक्षय से काली मिट्टी का विकास हुआ। ये याद रखिएगा, काली मिट्टी का जो विकास है दक्कन ट्राइब में ही पाई जाती है काली मिट्टी और इसका विकास लावा के अपक्षय से हुआ है। आगे देखते हैं। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? 4000 मीटर, 6000 मीटर, 5000 मीटर, 3000। इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है हिमालय या हिमाद्री पर्वत की। सही आंसर बी हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उटक, मुंड, अनाईमुडी, दोदाबेट्टा, महाबलेश्वरी। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी ऊंची चोटी है प्रायद्वीप भारत की, तो आंसर देख लेते हैं। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ये अन्नामलाई पर्वत पर होती है।
ये केरल में इडुक्की राज्य में है। इसकी ऊंचाई जो है 2695 है। अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है और अन्नामलाई जो है वो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। और इसमें दक्षिण की इलायची की, उत्तर की अन्नामलाई पहाड़ी है, ये सब वहाँ की केरल तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। कौन सा पठार भारत के खनिज, भारत का हृदय कहते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया? बांडेर का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, तिब्बती पठार। सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, खनिज के लिए जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी। आते हैं 53 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? कंचनजंगा, माउंट मकालू, नाग टिब्बा, माउंट नंदा देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट नाग टिब्बा। ये लघु हिमालय का है, लघु हिमालय का है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है और ये सब महान हिमालय का पार्ट है। देख लेते हैं इसके बारे में। बृहद हिमालय को हिमाद्री, महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। सिंधु के गार्ज से अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र में मोड़ तक ये फैला है, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। माउंट एवरेस्ट की, महान हिमालय की प्रमुख चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, महान हिमालय की। कंचनजंगा है, मकालू है, नंदा देवी है और बृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। नाग टिब्बा जो है वो लघु हिमालय श्रेणी का है और ये उत्तराखंड में स्थित है। देख लीजिएगा इसमें कि महान हिमालय की कौन कौन सी चोटी है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंदा देवी। इसमें से कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। इनमें से कौन सा लघु हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से नहीं है? बाड़ासुर, रानीखेत, चैल, नैनीताल। इसमें से कौन सा नहीं पूछा गया है? सही आंसर हो जाएगा ए, बाड़ासुर जो है ये नहीं है इसमें लघु हिमालय के। चैल, रानीखेत और नैनीताल लघु हिमालय पहाड़ी के रिसॉर्ट्स के अंतर्गत आते हैं, जबकि बाड़ासुर जो है ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पड़ता है। ये लघु हिमालय हिमाचल में नहीं आता है। चैल हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह भारत में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, सिक्किम में है ये। देख लेते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, नंगा पर्वत, K2, माउंट एवरेस्ट। इसका सही आंसर है काराकोरम में K2 है। गॉडविन ऑस्टिन POK में पड़ता है ये। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, ये POK में है। और नंदा देवी जो है वो भारत में है। नंगा पर्वत ये भी भारत में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसकी ऊंचाई भी देख लीजिए, ये नंदा देवी है 7817, 8126, 8848.86 मीटर नेपाल में ही है। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। ये किस शहर में है? कोझिकोड में, तिरुवनंतपुरम में, मदुरई में, मंगलेर में। इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में है पोनमुडी। निम्नलिखित में से कौन सा घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? करेवास, काठमांडू, भागीरथी, अराकू। इसका सही आंसर हो जाएगा अराकू जो है ये हिमालय में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देख लेते हैं हिमालय पर्वत तंत्र में जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में